मेरा दोस्त किसी काम का नहीं, यही तो मैं रहता हूँ, वही तो वह रहता है। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था, वही तो मैं आपको बता रहा था, वही तो वह तुमको समझा रही थी। ये रहा है आपका पेन, ये रहा आपका मोबाइल, ये रहा आपका पैसा। मैंने उसको भूत समझ लिया, मैंने उसको अपना भाई समझ लिया। तो गाइस इतने सारे जितने भी सेंटेंसेस में आप वर्ड देखें, यही तो, वही तो, ये रहा, भूत समझ लिया, टीचर समझ लिया, सिंगर समझ लिया, भाई समझ लिया, यही तो बताना चाहता था, वही तो समझाना चाहता था, किसी काम का नहीं। बोलते हैं ना, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, यह पेन किसी काम का नहीं है, अरे मेरा भाई किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से जो हम बोल रहे हैं, इसी को अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में सीखते हैं और जानते हैं कि इसी को अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, मतलब कि पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड, मतलब कि कौन सा वोकैबुलरी कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और साथ साथ हम लोग सभी वर्ड का एग्जाम्पल भी करेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज भी करेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट वाला है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग, अब देखिए ये क्या होता है। तो गुड फॉर नथिंग का जो मतलब होता है वो होता है किसी काम का नहीं। ठीक है, किसी काम का नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। यह पेन किसी काम का नहीं है, दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग। मेरा भाई किसी काम का नहीं है, माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग। यह मोबाइल किसी काम का नहीं है, दिस मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। गाइज नेक्स्ट वाला है वही तो। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं वही तो मैं आपको बता रहा था, वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही तो वह समझा रहा था। ठीक है, तो वही तो का जो अंग्रेजी होगा वो होगा दैट्स व्हाट। क्या होगा फ्रेंड? दैट्स व्हाट। जैसे वही तो मैं आपको बता रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। गाइज नेक्स्ट वाला है यही तो। पिछला बार हम क्या देखे, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम देखे वही तो, लेकिन इस बार है यही तो। वही तो का जो अंग्रेजी होता है वो होता है दैट्स व्हाट, लेकिन यही तो यही तो का अंग्रेजी होगा वो होगा दिस इज व्हाट। क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट। जैसे यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। गाइज नेक्स्ट वाला है उसी जगह तो या वही तो। ठीक है, उसी जगह तो या वही तो। अब जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं तो उसी जगह रहता हूं, मैं वहीं रहता हूं। ठीक है, तो उसी जगह तो या वही तो, इसको अंग्रेजी होगा दैट्स वेयर। क्या होगा? दैट्स वेयर होगा। जैसे मैं उसी जगह तो रहता हूं, दैट्स वेयर आई लिव, दैट्स वेयर आई लिव। उसी जगह तो वे लोग आते हैं, वहीं तो वे लोग आते हैं, दैट्स वेयर दे कम, दैट्स वेयर दे कम। गाइज नेक्स्ट वाला है इसी जगह तो या यही तो। इसी जगह तो या यही तो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसी जगह तो मेरा पेन खोया था, इसी जगह तो वह झगड़ा की थी, यही तो वह गिर गया था। ठीक है, तो इसी जगह तो या यही तो, इसको होगा दिस इज वेयर। क्या बोलेंगे? दिस इज वेयर बोलेंगे। जैसे इसी जगह तो मेरा पेन खो गया है, इसी जगह तो मेरा पेन खो गया है, दिस इज वेयर माई पेन हैज लॉस्ट, दिस इज वेयर माई पेन हैज लॉस्ट। इसी जगह तो या यही तो हम लोग खेलते हैं, दिस इज वेयर वी प्ले, दिस इज वेयर वी प्ले। तो गाइज यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
देखिए यही तो या इसी जगह तो दिस इज वेयर, और उसके बाद वही तो या उसी जगह तो दैट्स वेयर वहां पर बोलना है। गाइज नेक्स्ट वाला है ये रहा। क्या जी? ये रहा। जैसे अक्सर आप लोग यूज करते होंगे या बोलते हुए सुने होंगे, ये रहा आपका पैसा, पैसे के लिए मरे जा रहा था यार, दे दे तुम्हारा दम, परेशान कर दिया पैसा मांग में, लो अपना पैसा धरो, ठीक है, ये रहा आपका पैसा, ये रहा आपका मोबाइल, ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका भाई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी को बोलो ये रहा। तो ये रहा का जो अंग्रेजी होगा वो होगा हेयर इज। क्या बोलेंगे? हेयर इज। जैसे ये रहा आपका पैसा, हेयर इज योर मनी। ये रहा आपकी कलम, हेयर इज योर पेन। ये रहा आपका शर्ट, हेयर इज योर शर्ट। ये रहा आपका मोबाइल, हेयर इज योर मोबाइल। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहें। एक एक एग्जाम्पल हर वर्ड का, जितने भी सेंटेंस बताए हैं हर सेंटेंस का एक एक एग्जाम्पल जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये आप समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वाला है समझ लेना, ठीक है, समझ लिया। जैसे क्या बोलते हैं ना, मतलब कि समझना का मतलब वो नहीं किसी को बात समझना, नहीं, जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तो ये समझना नहीं। समझने का मतलब यहाँ है, जैसे कि नहीं बोलते करे मत कहो, कल रात को ना मैं उसको भूत समझ लिया। अब या अक्सर होता है कि मार्केट में या कहीं भी आप घूम रहे हैं तो कोई लड़का दिख गया तो नहीं होता है कि अरे यार देखो ना, मैं उसको अपना दोस्त समझ लिया था, मैं उसको अपना भाई समझ लिया था, उसे मैं अपनी बहन समझ लिया था, नहीं, मैंने उसको भूत समझ लिया था, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए गाइज, इसको आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा, उसके बाद आराम से बहुत इजी तरीके से आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको टुक का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? टुक, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जिसको भी आप समझिएगा, उसे, मुझे, तुम्हें, राम, श्याम, ठीक है। तो जो भी आएगा, वो जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। और उसके बाद आपको लगाना है फॉर। क्या लगाएंगे आप? फॉर लगाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी आप समझिएगा, भूत समझिएगा, भाई समझिएगा, टीचर समझिएगा, सिंगर समझिएगा, एक्टर समझिएगा, जो कुछ भी आप समझ लेते हैं, जो नाउन आएगा उसको आप लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे उसने मुझे भूत समझ लिया, ठीक है, उसने मुझे भूत समझ लिया। तो ही टुक मी फॉर ए घोस्ट, ही टुक मी फॉर ए घोस्ट। गाइज अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो टुक की जगह टेक होगा। क्या होगा? टेक होगा। लेकिन ज्यादातर ऐसे सेंटेंस जो है पास्ट में ही आते हैं, इसलिए आपको मैंने टू बताया। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट में आते हैं तो टुक की जगह जो है वो क्या लगाएंगे आप? टेक बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी जस्ट हमने बताया कि उसने मुझे भूत समझ लिया, ही टुक मी फॉर ए घोस्ट, ही टुक मी फॉर एन इनेमी, ही टुक मी फॉर एन इनेमी। बस तो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जितने भी आपको वोकैबुलरी आपको सीखने को मिले हैं, जो भी वर्ड आए हैं, जो भी आपको सीखने को मिले हैं, आप डेली लाइफ में इसको जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी एक्सरसाइज हम लोगों ने अभी किया, जितने सेंटेंसेस देखे, एग्जाम्पल देखें, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।